नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि अभी तक मैं आपको सिर्फ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकेंड वैकेंसी का डाटा दिखा रहा था। अब आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी, एक्चुअल जो वैकेंसी एमटीएस 2024 में आ रही है वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। 2 जोन की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस बार साउथ वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि साउथ में बम्पर जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट होने वाली है। उसके अलावा इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो वैकेंसी जिस हिसाब से आई है और जो बैकेंड वैकेंसी थी उसके हिसाब से जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है अभी, उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि इस बार केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको 3000 प्लस जो वैकेंसी जो मैं अभी तक कह रहा था वो आपकी इस बार आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा टोटल कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, तो आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एमटीएस 2024 एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपका जो मेन फोकस है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वो अनाउंस की है। यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के सभी शिफ्ट के जीके और जीके जीएस और इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस के जो पेपर है वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। और इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को परचेज करिए। बाकी पर्सनल आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। बाकी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमने स्पेशल ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया। ये लाइव मॉक जो है हर संडे को होता है सुबह 8 बजे से और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो इस लाइव मॉक को आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिए। इस संडे को भी ये लाइव मॉक होने वाला है, तो ये भी आपका एप्लीकेशन पे होगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैंने सभी जोन में आरटीआई जो है वो फाइल कर रखी है और मैं आपको 11 जोन का आरटीआई का रिप्लाई दिखा चुका हूँ। और 11 जोन में जो वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है वो 3700 प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। अब क्या है कि मैं आपको वो वैकेंसी दिखा रहा हूं जो आपकी एक्चुअल में, अभी तक क्या है मैं बैकएंड वैकेंसी आपको दिखा रहा था, अब मैं वो वैकेंसी दिखा रहा हूं आपको जो एक्चुअल में एमटीएस 2024 में आने वाली है। और मैं हमेशा से इस बात को बोल रहा हूं कि इस बार अच्छी वैकेंसी आएंगी और आप जब नोटिफिकेशन आए तो देख लेना। मैं मतलब जो चीज़ें बता रहा हूँ वो फैक्ट्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका चेन्नई जोन में वैकेंसी जो रिपोर्ट हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस रीजन हैज़ रिपोर्टेड 386 वैकेंसीज फॉर एसएससी एमटीएस 2024, यानी कि ये वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केवल और केवल चेन्नई जोन में। आपको 386 जो वैकेंसी हैं वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। 386 यानी कि लगभग 400 वैकेंसी आपकी जो है केवल और केवल चेन्नई जोन में आपकी रिपोर्ट हुई है। और ये वैकेंसी आपकी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। ये बैकएंड वैकेंसी नहीं, ये वैकेंसी आपकी आ रही है, ठीक है। उसके अलावा ये नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है वो केरला रीजन की आपकी रिपोर्ट हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस चार्ज हैज रिपोर्टेड 116 वैकेंसीज विद रिगार्ड टू द एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2024, यानी कि एमटीएस 2024 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केरला जोन में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, 116 वैकेंसी। यानी कि टोटल अभी मैंने सिर्फ आपको 2 जोन का आरटीआई का रिप्लाई दिखाया और 2 जोन में जो वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है एमटीएस 2024 के लिए, मतलब जो वैकेंसी आपकी आ चुकी है वो 500 प्लस वैकेंसी आ चुकी है। तो जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि इस बार 3000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अब समझ में आ रही होंगी कि केवल 2 रीजन का आपका मैंने डाटा आपको दिखाया, 2 जोन का डाटा दिखाया और यहाँ पे वैकेंसी 500 प्लस आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी आ सकती। तो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 11 जोन का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, जहाँ पे दिल्ली में 999 वैकेंसी वैकेंट है, जयपुर में आपकी 234 वैकेंसी वैकेंट है, चेन्नई में आपकी 446 वैकेंसी वैकेंट है, अहमदाबाद में आपकी 480 वैकेंसी वैकेंट है, केरला में आपकी 159 वैकेंसी वैकेंट है, भुवनेश्वर में आपकी 99 वैकेंसी वैकेंट है, पुणे में 314 वैकेंसी रिपोर्ट है उस मतलब वैकेंट है। उसके अलावा पटना में 66 वैकेंसी आपकी वैकेंट है। उसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ में आपकी 130 वैकेंसी वैकेंट है, हैदराबाद में 215 वैकेंसी वैकेंट है, बंगाल एंड सिक्किम में 303 वैकेंसी वैकेंट है,
बेंगलुरु में 298 वैकेंसी वैकेंट है। अब आप देख सकते हैं चेन्नई में 446 वैकेंसी जो है वो आपकी वैकेंट थी और इसमें से 386 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि आप देख सकते हैं 85% जो वैकेंसी वैकेंट है उसका 85% जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। मतलब 85% वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो मैं आपको बोल रहा था हमेशा से कि यहाँ पे जो वैकेंट डाटा होता है मैक्सिमम वैकेंसी वो आने का चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो प्रमोशन होकर एमटीएस के थ्रू जाती हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला में आपकी 159 वैकेंसी वैकेंट थी, यहाँ पे 116 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि जो टोटल अभी तक आपकी 11 जून का आरटीआई का रिप्लाई आया है, यहाँ पे जो वैकेंट वैकेंसी है वो 3743 है। अभी कई रीजन का आरटीआई का रिप्लाई आना बाकी है, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। देखो आप खुद देख सकते हो, ओवरऑल अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 80% जो वैकेंट वैकेंसी अगर उसका 80% भी वैकेंसी आएगी तो आप ये मान के चलो कि 3000 प्लस वैकेंसी ये आपकी आने वाली है। और ये मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 3500 तक ये टच हो सकती है। यानी कि 3500 तक वैकेंसी केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको देखने को मिल सकती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर 3500 वैकेंसी आएगी, उसके अलावा ढेर सारे और डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अलावा हवलदार की वैकेंसी, तो ओवरऑल मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ढेर सारे बच्चे वैकेंसी के रिगार्डिंग परेशान थे। तो वैकेंसी कितनी क्या आ सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वैकेंसी जो आपकी होगी वो 5 के प्लस होगी, किसी भी कंडीशन में 5 के प्लस होगी, और ये 10 के तक आपकी हो सकती है। जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि 10 के वैकेंसी आपकी आएगी, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आपकी वैकेंट है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं रीज़न के साथ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप बात कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन है आपका वो कब तक आ सकता है, क्योंकि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग परेशान है। तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक आपका अखबार में, प्रयागराज के अखबार में कटिंग भी निकली थी कि जो नोटिफिकेशन है आपका वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आएगा। तो 4 जून को आपका इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 4 जून के बाद जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वो नोटिफिकेशन 5 को भी आ सकता है, 6 को भी आ सकता है। यानी कि आपको जून के जो फर्स्ट वीक है उसमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका डिले हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपका जो नोटिफिकेशन 7 मई को आना था वो अगर 7 जून को आएगा, तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम जो है वो भी आपका, जैसे कि जुलाई अगस्त दिया हुआ है डेट यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो आपका जुलाई में ना होकर एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। तो एग्ज़ाम डेट पे बहुत ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आपको मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आएगा। यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि जून के फर्स्ट वीक तक आपको जो नोटिफिकेशन है अपना वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है जो मैं अभी तक आपको दिखा रहा था वैकेंट वैकेंसी का डाटा। अब मैंने आपको वैकेंसी एक्चुअल में कितनी क्या रिपोर्ट हो चुकी है 2 जोन में वो मैंने आपको दिखा दिया, और 2 जोन में वैकेंसी 500 प्लस आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, और टोटल 3700 प्लस वैकेंसी का डाटा हमारे पास आ चुका है 11 जोन का, और अभी कई जोन का डाटा आना बाकी है। तो आप ये मान के चल सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस बार बम्पर वैकेंसी आएंगी, और ओवरऑल भी मैं कह सकता हूँ कि 10,000 को टच कर सकती है वैकेंसी। और ये अपडेट सबसे पहले मैं दे रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आए तो आप देख लेना कौन आपको सही जानकारी दे रहा था। ठीक है, तो उसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन वगैरह इन चीज़ों में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सिंगल एक एग्ज़ाम के बेस पे सिलेक्शन होगा, और एग्ज़ाम डेट भी आपको पता है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो अच्छे तरीके से। बाकी आप सभी के लिए हम लोग प्रीवियस इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ को स्टार्ट करें, तो इस चैनल पर आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी अगर आप एमटीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक हम आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा हमने आपके लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज़ है वो अनाउंस कर दी है। यहाँ पर हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, CHSL, CGL, एमटीएस, सीपीयू के सभी शिफ्ट के जीके, जीएस और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस के जो पेपर है वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। तो एप्लीकेशन पे जाएंगे जब आप, तो पेड टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो उसे आज ही परचेज करिए। बाकी ये ऑल इंडिया लाइव मॉक हमने आपके लिए स्टार्ट किया, हर संडे को होता है सुबह 8 बजे से, इस संडे को भी होगा, तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। एप्लीकेशन पे होगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।